आज़ादी का अमृत महोत्सव। देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ। अंग्रेजों से आज़ाद हुआ था देश 1947 को। आज 78वां आज़ादी दिवस मनाया जा रहा है। हर बार की तरह प्रधानमंत्री जी इस बार भी लाल किले से बहुत बड़ी बड़ी भाषण किए, बहुत सारी बातें कहीं, जनहित में कहीं, देश हित में कहीं। जितने भी देश के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी अपनी बात बखूबी किया। जितने भी देश के सांसद, मंत्री, विधायक हैं, बड़ी बड़ी बातें सबने कही। मोदी जी ने लाल किले से बहुत सारी बातें कही, लेकिन उनमें से 2-3 बातें नोटिस करने वाली है। पहली तो ये कि मोदी जी ने, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने जो बात कही आज लाल किले से, उन्होंने एक बात यह कही कि दुनिया आज, पूरी दुनिया के लोग आज भारत देश में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, भारत देश में पैसा लगा रहे हैं या लगाने वाले हैं। कुछ लोगों ने लगाया है, कुछ लगाने वाले हैं। बिल्कुल सही बात है, दुनिया पैसा लगा रही है भारत पर। भारत में कंपनी कारखाने तेजी से खोले जा रहे हैं, लेकिन भारत में कहाँ पर पैसे लगा रहे हैं यह भी सोचने की ज़रूरत है। पूरा भारत देश, पूरा इंडिया सिर्फ गुजरात नहीं है, और कंपनी कारखाने 60 से 65% या यूँ कहिए कि 80% लोग सिर्फ और सिर्फ गुजरात में पैसा लगा रहे हैं। बिहार भी इसी देश का एक राज्य है। बिहार में भी पैसा लगाया जा सकता है, लेकिन बिहार में पैसा नहीं लगाया जा रहा है। महाराष्ट्र में पैसा लगाया जा रहा है, गुजरात में लगाया जा रहा है पैसा, आंध्र प्रदेश में पैसा लगाया जा रहा है। बिहार में क्यों नहीं लगाया जाता? यह बात सोचने की है। भारत देश पूरा भारत देश है, सिर्फ गुजरात भारत नहीं है, सिर्फ महाराष्ट्र भारत नहीं है। भारत में बहुत सारे राज्य हैं, सभी को मिलाकर भारत राज्य है, सिर्फ गुजरात, सिर्फ महाराष्ट्र नहीं है। बिहार में भी कंपनी कारखाने पैसे लगाए जा सकते हैं, लेकिन नहीं लगाए जाते। हो सकता है शायद बिहार को लोग नहीं मानते हो। दूसरी बात मोदी जी ने यह कही कि 25,000 के लगभग भारत के बच्चे जो मेडिकल करने, जो डॉक्टरी की पढ़ाई करने विदेशों में जाते हैं, उनके लिए 75,000 सीट भारत में बढ़ाए जाएंगे। मेडिकल लाइन में, डॉक्टरी में जो सीट है 75,000 सीट बढ़ाए जाएंगे, मोदी जी ने कहा है। भारत देश से 25,000 बच्चे दूसरे देश में जाकर पढ़ाई कर रहे हैं, मेडिकल कर रहे हैं, डॉक्टरी कर रहे हैं, उनका डेटा है मोदी जी के पास। लेकिन बिहार के 3-3.5 करोड़ लोग पलायन करके दूसरे राज्य में मजदूरी करने जा रहे हैं, उनका डेटा नहीं है मोदी जी के पास। उनका डेटा नहीं है मोदी जी के पास। इस पर भी चर्चा करने की जरूरत थी, इस पर भी विचार करने की जरूरत थी। अगर 25,000 बच्चे दूसरे देश में पढ़ाई करने जा रहे हैं तो उनके पास पैसा है, उतना पैसा है तब तो जा रहे हैं वहां। लेकिन आपको यह सोचने की भी जरूरत है, और देश के बड़े बड़े नेता को भी यह सोचने की जरूरत है कि बिहार के 2 से 3 करोड़ लोग पलायन कर दूसरे राज्य में जाकर मजदूरी कर रहे हैं, गुलामी कर रहे हैं, उनका डेटा नहीं है सरकार के पास। क्या उनके लिए कंपनी, कारखाना, फैक्ट्री बिहार में नहीं लगाया जा सकता है कि बिहार में ही वह रोजगार पाए? बिहार में किस चीज की कमी है? यहाँ जमीन है, यहाँ पानी की व्यवस्था है, यहाँ के लोग हैं मेहनती, यहाँ लोग हैं मेहनत करने वाले। यहीं के लोग पूरे देश और दुनिया में जाकर काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, तो यहाँ भी तो कर सकते हैं। तो फिर यहाँ क्यों नहीं कंपनी, फैक्ट्री लगाए जाते? इस पर विचार करने की जरूरत है। आज़ादी मिली है, अंग्रेजों से आज़ादी मिली है, लेकिन देश में आज भी 90% जो भ्रष्ट नेता है, उससे आज़ादी कब मिलेगी देश के लोगों को? 80 करोड़ लोग सरकार के डेटा के हिसाब से गरीबी रेखा या उससे नीचे आते हैं। 80 करोड़ लोग, उनको गरीबी से आज़ादी कब मिलेगी? 25 करोड़ लोग आज भी, सरकारी डेटा के ही हिसाब से 25 करोड़ लोग आज भी हमारे देश में 300 या उससे कम रुपए प्रतिदिन कमा रहे हैं। 300 रुपए, आप सोचिए, प्रतिदिन, यानी एक दिन की कमाई 300 रुपये या उससे भी कम है, उससे ज्यादा नहीं। 25 करोड़ लोग, आप अंदाजा लगाइए कैसे उनकी जिंदगी कटती होगी। उनको इससे आजादी कब मिलेगी? 10 करोड़ लोग हमारे देश में आज भी उनके पास ढंग के कपड़े नहीं है पहनने को। फटा बनियान,
फटा धोती फटा लुंगी पहन के जिंदगी काट रहे हैं। 10 करोड़ लोग, किसी किसी देश के इतनी आबादी नहीं है जितना यहाँ लोग भूखे सोते हैं हमारे भारत देश में। कब मिलेगी इनको आज़ादी? आज़ादी की ज़रूरत जिस चीज़ की है वो आज़ादी नहीं है अभी हमारे देश में। अभी भी अंग्रेजों से आज़ादी मिली है लेकिन भ्रष्ट नेताओं से आज़ादी नहीं मिली है। और यह लड़ाई भी एक दिन देखिएगा होगा हमारे देश में, एक बार फिर आंदोलन होगा और जितने भी भ्रष्ट नेता है, चोर नेता है, इन सब के खिलाफ आंदोलन छेड़ा जाएगा। आज 15 अगस्त है, आज़ादी वाला दिन। लोग आज़ादी का जश्न मना रहे हैं, पर रियल मायने में जो जश्न मना रहे हैं, जो फोटो डालते हैं सोशल मीडिया पर, जो खुशी जाहिर करते हैं, वो 10% लोग हैं। 90% लोग आज भी भ्रष्ट सिस्टम से उनको आज़ादी चाहिए जो नहीं मिला है। शोषण करने वाले जो लोग हैं उन लोगों को सजा नहीं मिला है, उनसे आज़ादी चाहिए। सिर्फ अंग्रेज गए हैं देश को छोड़कर। भ्रष्ट लोग आज भी हमारे देश में हैं जो देश को खोखला कर रहे हैं अंदर ही अंदर। इन सब से आज़ादी चाहिए। देश में बहुत सारी समस्या है जिससे आज़ादी की ज़रूरत है देश के लोगों को, लेकिन नहीं मिल पा रही है। गरीबी से आज़ादी, पलायन से आज़ादी, भ्रष्टाचारी से आज़ादी, बेरोजगारी से आज़ादी। आज़ादी तो चाहिए ना। आज भी बहुत सारे बेगुनाह लोग जेल में बंद हैं और बहुत सारे गुनहगार लोग घूम रहे हैं। नए नए कानून बनाकर अपराधियों को बाहर निकाल दिया जाता है। इन सब चीजों पर लगाम लगाने की जरूरत है। सही मायनों में आजादी तब मिलेगी देश को जिस दिन यहां एक भी भूखा आदमी हमारे पूरे भारत देश में नहीं सोएगा, तब आजादी मिलेगी। सिर्फ सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देने से देशभक्ति जाहिर नहीं होती है। किसी के सर्टिफिकेट बांट देने से देशभक्ति जाहिर नहीं होती है। देश की सच्चाई बताने से देशभक्ति होती है। देश में जो घटना घट रही है उसको उजागर करने में देशभक्ति है। देश में जो समस्या है उसका समाधान करने में देशभक्ति है। लंबा लंबा भाषण देने में देशभक्ति नहीं है। जो हमने कहा है उसको कर कर दिखाने में देशभक्ति है। लोग आए हैं दुनिया में, लोग चले जाएंगे दुनिया से। जो आया है वो जाएगा। लेकिन सोचने की जरूरत यह है कि आज भी हमारे देश में जिन लोगों को सही में आजादी की जरूरत है उसको आजादी नहीं मिली है, और उनको आजादी की जरूरत है उनका भी उतना ही हक है जितना कि बड़े बड़े उद्योगपतियों का हक है हमारे इस देश में। उतना ही जो गरीब लोग हैं, जो रात को भूखे सो जाते हैं, जो फुटपाथ पर रहते हैं, रोड पर रहते हैं, उनका भी उतना ही अधिकार है। देश का 90% पैसा देश के 5% लोगों के पास है, और जो बचा खुचा 10% पैसा है वो देश के 95% लोगों में बटा हुआ है। वो भी 95% में 10% तो 20% ऐसे लोग हैं जिनके पास तो कुछ भी नहीं है, अपना जमीन तक नहीं है, अपना घर तक नहीं है। उन सब से अगर आजादी मिलेगी तब रियल मायने में आजादी होगी। कोई बच्चे को सिखाता है किसी स्कूल में, कोई बता रहा है किसी स्कूल में कि आज भी हमारे देश में 25 करोड़ लोग ऐसे हैं जो 300 या उससे कम कमाकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। कोई बताता है? कोई नहीं बताता है। कोई बताता है कि आज भी 10 करोड़ लोग हमारे इस भारत देश में 10 करोड़ लोग आज भी एक वक्त या 2 वक्त का खाना खाकर जिंदगी काट रहे हैं और सोच रहे हैं कि अच्छा भी होगा, कुछ अच्छा कभी दिन आएगा, कभी अच्छा हमारा भारत हो जाएगा जो हम लोगों पर ध्यान देगा। ऐसा पढ़ाया जाता है? नहीं पढ़ाया जाता है। बच्चों को इंग्लिश पढ़ाया जाता है, इंग्लिश मीडियम में भर्ती कराकर लंबा लंबा ज्ञान दिया जाता है, उनको लंबा लंबा पढ़ाया जाता है, लेकिन अपने ही भारत देश का इतिहास उनको नहीं पढ़ाया जाता है। हिस्ट्री नहीं बताई जाती, जो वर्तमान में घट रहा है वो चीज़ नहीं बताई जाती उनको। उनके साथ आगे क्या होने वाला है यह नहीं बताया जाता। जिस तरह से जिंदगी कट रही है, जो जो समस्या झेले हैं लोग आज से पहले, उन सब चीज़ों को बताना चाहिए, लेकिन नहीं बताया जाता। संघर्ष बतानी चाहिए लोगों, बच्चों को संघर्ष बतानी चाहिए स्कूल में, किस तरह से संघर्ष किया जाता है, लेकिन नहीं बताया जाता। इन सब चीज़ों से आज़ादी की ज़रूरत है, तब जाके रियल मायनों में
हमारे देश को आज़ादी मिलेगी। हमारे देश में छुआछूत है, उससे भी आज़ादी की ज़रूरत है। जात में बांट दिया गया है, उससे भी आज़ादी की ज़रूरत है। अमीरी गरीबी में बांटा गया है, उससे भी आज़ादी की ज़रूरत है। सोचिए जरा, सोचने की भी ज़रूरत है। धन्यवाद।